हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर मल्टी ई लर्निंग के एक्सेल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर कि एक्सेल के अंदर किस तरह से फॉर्मूले यूज में लिए जाते हैं। देखो, अपन ने सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था, पाइवट टेबल पढ़ा था, पेज लेआउट। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल वाले फीचर्स। एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होते हैं वो फॉर्मूले किस तरह से काम करते हैं जिसके जरिए अपन अकाउंटिंग, मैथ एंड फाइनेंशियल कार्य कर सके। तो आइए फॉर्मूले देखते हैं कुछ किस तरह के होते हैं। फॉर्मूले वो इस तरह से होते हैं, सम, परसेंटेज, रैंक, काउंट, काउंटिव, ये इस तरह के या इस तरह के, ये सारे फॉर्मूलों की लिस्ट है। एक्सेल में 70% काम फॉर्मूलों के जरिए ही किया जाता है, क्योंकि फॉर्मूले के जरिए आपके काम को इजी तरीके से बना लिया जाता है, आसानी से फास्ट काम किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से। आज हम एक्सेल में जो फॉर्मूले पढ़ेंगे वो फॉर्मूले पढ़ेंगे 3। नंबर 1 एक सम का फॉर्मूला, एक परसेंट का फॉर्मूला और एक रैंक का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे एक लिस्ट बना रखी है। ये बच्चों का नाम, बच्चों के पिताजी का नाम, और मान लो 10th में है तो उनके 100 में से नंबर आए हुए हैं, किसी के कितने, किसी के कितने, किसी के कितने। तो आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये जो संख्याएं हैं मुझे इनकी टोटल यहाँ करनी है। अब मान लो 10,000 बच्चे हैं तो क्या 10,000 की टोटल करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो फॉर्मूले के जरिए इसके अंदर टोटल निकाल दी जाती है ताकि आपका समय बच जाए। तो आइए टोटल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जहां टोटल निकालनी है आप उस जगह क्लिक करें। कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, चाहे वो सम लगाना हो, परसेंटेज का हो, किसी भी तरह का फॉर्मूला हो, बराबर से स्टार्ट होता है, इक्वल से स्टार्ट होता है। फॉर्मूला कोई भी हो पहले इक्वल लगाना है। अगर विदाउट इक्वल के आप फॉर्मूला टाइप करोगे तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे टोटल करनी है, तो टोटल का फॉर्मूला होता है सम, तो मैंने लिख दिया सम। उसके बाद आपको ब्रैकेट प्रेस करना है। तो देखो, सम के बाद मैंने ब्रैकेट प्रेस कर दिया तो ये नंबर्स मांग रहा है। तो आपको किन की टोटल करनी है, मैंने कहा मुझे इस पूरी लाइन की टोटल करनी है। तो आप या तो आप लिख दो D12, या तो आप सीधा लिख दो D2 कोलन, कहां तक करनी है कि यहां तक, तो I2, ये I2। तो देखो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया मेरे सेलेक्ट किए बिना। हाँ, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो सीधा चाहो तो सेलेक्ट भी कर सकते हो आप भी। भाई ब्रैकेट लगाने के बाद जब आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक D2 I2 हो जाएगा। अब आप एंटर दे दीजिएगा। देखो ऑटोमेटिक आ गई टोटल 473। एक बार और करके दिखाते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट, बार बार नहीं निकालना है तो सेलेक्ट कर लेना और एंटर दे देना, तो आपकी टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगी। टोटल करने का एक तरीका और है, यहां से ऑटो सम। जब आप क्लिक करोगे ऑटो सम, तो इसमें 2 ऑप्शन होता है। ये क्या करता है, पहले वर्टिकल लेता है। मैंने कहा नहीं, ये वाले नहीं लेना, आपको ये वाली लेनी है। तो अब एंटर। और इसका शॉर्टकट की भी होता है, ऑल्ट दबा के भी इक्वल दबाओगे तो टोटल का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या दबाना है, ऑल्ट दबा के इक्वल, लेकिन सिलेक्शन आपको करना है कि टोटल किन की करवानी है। एंटर हो गई टोटल। अब आप बार बार निकाल रहे हो तो बहुत समय लग जाएगा। तो सीधा सा तरीका है कि भाई 1 का लगा दिया, सेलेक्ट करके की प्रेस करना, कंट्रोल D मतलब ड्रैग। तो कंट्रोल D प्रेस करने से नीचे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कॉपी होता जाएगा। ये देखो फॉर्मूला कॉपी हुआ है, लेकिन वो D, ये ऊपर वाली लाइन कॉपी नहीं हुई है, इसने ऑटोमेटिक एक सेक्शन नीचे ले लिया। जैसे यहाँ देखो, ये जो टोटल कर रहा है D वाली 9 का कर रहा है, लेकिन जब नीचे फॉर्मूला गया तो वो D11 पे आ गया, मतलब वो एक सेक्शन ऑटोमेटिक नीचे खिसकता जाता है। तो इस तरह से आप टोटल कर सकते हैं। तो आ जाएगा आपको टोटल करना। ठीक है, आगे चलते हैं। परसेंटेज भी आप जानते होंगे। तो वही फॉर्मूला कोई भी हो, इक्वल, लेकिन अब लिखना नहीं है परसेंटेज। आपको नियम लगाना है मैथ्स का कि भाई टोटल नंबर कितने आए हैं। मैंने कहा टोटल नंबर 4733, तो आप सीधा क्लिक करो 473। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसने J2 ले लिया। उसके बाद नियम मल्टीप्लाई एंड 100। मल्टीप्लाई 100 क्यों लगाया कि भैया जो मेरे 473 है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 600 से। 600 क्यों कि टोटल नंबर कितने में से आए हैं, 600 में से आए हैं कि 600 में से 473 इंटू 100। एंटर। देखो 78.83%। एक बार और लिख के दिखा देता हूं मैं,
इक्वल, जितने भी नंबर आए हैं उस पर क्लिक करो, मल्टीप्लाई, कीबोर्ड में ऊपर इंटू का चिन्ह होता है 9 के ऊपर, 100 और डिवाइडेड जितने में से आए हैं कि भाई 600 में से आए हैं, 1200 में से आए हैं और एंटर। देखो ऑटोमेटिक आ चुका। और सेलेक्ट करके सीधा कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देना तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, परसेंटेज कुछ इस तरह की नहीं होती है, तो आप इनको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद कोमा, तो कोमा करते ही सेंटर लेते ही वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके परसेंटेज हो चुका है। अब आप आराम से परसेंटेज कर सकते हो। ठीक है, कोमा, कोमा नहीं करना चाहते हो तो राउंड फिगर, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप ले लेना। तो देखो आप सबकी परसेंटेज भी निकल चुकी है। ठीक है, तो आ जाएगा आपको परसेंटेज निकालना है भी। फिर आगे चलते हैं। आपने रैंक सुना होगा, रैंक के बारे में कि भाई मान लो ये 100 बच्चे हैं तो कौन पहले रैंक पे चल रहा है, कौन दूसरी रैंक पर है, कौन तीसरी रैंक पर है। तो रैंक का पता करना चाहते हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो फॉर्मूले के जरिए। तो कैसे पता करते हैं रैंक फॉर्मूले के जरिए वो भी देख लेते हैं। वही फॉर्मूला लगाने के लिए बराबर, और बराबर लगाने के बाद रैंक। जब आप रैंक करोगे तो ब्रैकेट, तो अब आपको चूज करना है नंबर्स कि भाई किसकी रैंक निकालनी है। मैंने कहा इसकी A2, इसी की निकालनी है ना कि भाई ये कौन से स्थान पर है। कोमा, किन में से मतलब समझ चुके होंगे कि भाई K2 की जो रैंक निकालने, तो रैंक को अकेले की थोड़ी निकलती है, रैंक हमेशा ग्रुप में निकलती है। तो अब आप वो ग्रुप सेलेक्ट करो, तो ग्रुप तो ये सभी है कि इन सब में से, तो यहां से फर्स्ट नंबर से ही आप इन सबको सेलेक्ट कर लो। और रैंक के फॉर्मूले में लास्ट में F4 दबा देना। कौन सी की दबानी है, ऊपर की फंक्शन की होती है ना, F2 F3 F4। F4 से क्या होता है अभी बताऊंगा। आपने देखा होगा जब फॉर्मूले को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं तो वो एक सेक्शन नीचे खिसकता है। तो ये देखो आपके पहले नंबर पर ये है। तो F4 जब मैंने ग्रुप के लिए लगाया था तो ग्रुप हमेशा फिक्स है, अब ग्रुप नीचे नहीं खिसका। एक बार मैं बिना F4 दबाए करवाता हूं यही फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला वापस लगाया, रैंक ब्रैकेट, कि भाई इसकी रैंक निकालनी है, कोमा इन सब में से, और बिना F4 दबाए अगर मैं एंटर देता हूं और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूंगा तो गलत आएगी रैंक। देखो 2 2 पे 1 3 3 है ना। क्यों आएगी, क्योंकि मैंने F4 नहीं दबाया, तो वो नीचे खिसक रहा है फॉर्मूले। जैसे इसके बाद नीचे का आया तो वो एक खिसक नीचे खिसक गया, फिर और नीचे खिसक गया, और नीचे खिसक रहा, देखो ग्रुप नीचे खिसक गया। तो मैं चाहता हूं ग्रुप तो सबके सेम समान रहेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्रुप नीचे नहीं खिसकाना तो F4 प्रेस कर देंगे। F4 से क्या होगा कि जब इसकी रैंक निकालनी है तो ये तो नीचे तीसरे की रैंक निकलेगी, फिर इसकी निकलेगी, तो ये तो खिसक जाना चाहिए। मैंने कहा कोमा, जो ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो वो ग्रुप नीचे नहीं खिसकना चाहिए, क्योंकि ग्रुप तो सबके लिए एक समान रहेगा। तो F4 दबा दो तो ये ग्रुप सबके लिए एक समान हो जाएगा। किसी भी संख्या को एक समान करना है कि भाई फॉर्मूला जब नीचे कॉपी हो तो वो नीचे नहीं किसके सबकी एक समान रहे, मतलब वो ऊपर लगाए तो वो ऊपर ही फिक्स हो जाए। तो इसके लिए हम F4 प्रेस कर सकते हैं। तो आपके सामने रैंक आ चुकी है कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, ऑटोमेटिक आ चुकी है। हाँ, अब अगर आप चाहो तो जिसकी आपने रैंक लगा दी उसको आप ऊपर ही ऊपर ला सकते हो फिल्टर के माध्यम से। फिल्टर लगाने के बाद सब पे फिल्टर आ गया। अब आप यहाँ क्लिक करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मैंने कहा स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट ऊपर लार्जेस्ट नीचे, तो ऑटोमेटिकली पता चल गया हाईएस्ट कौन है, राहुल, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन है, सबकी परसेंटेज वाइज ऑटोमेटिक रिपोर्ट आपके सामने है। तो बताइए ये 3 फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके होंगे, एक टोटल का, एक परसेंटेज का और एक रैंक का। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले तो आपको समझ में आ गए, सम, परसेंटेज, रैंक। लेकिन परसेंटेज होते हैं 2 तरह के। एक तो हो गया नंबर्स का परसेंटेज कि भाई 600 में से इतने आए। एक बार और बता देता हूँ, बराबर कितने नंबर आए, कि भाई मान लो जो नंबर आए ना वो मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये लो। अब इंटू 100 और डिवाइडेड कितने में से आए, कि 1800 में से आए। तो अब आप यहाँ लिखो कितने आए, कि भाई 1050 नंबर आए, तो बता देगा 58%। तो एक तो परसेंटेज हो गया नंबर्स का, लेकिन एक अमाउंट का भी होता है। आपने सुना होगा भाई मैं आपको 1 लाख दूंगा 2% ब्याज देना, तो 1 लाख का 2% कितना होता है, तो मैं अमाउंट लिखता हूँ 1 लाख। तो यहाँ मुझे उसका 2% निकालना है, तो वही बराबर जिसका निकालना है उसको सेलेक्ट करो और इंटू करके जितना परसेंट निकालना है उतना परसेंट टाइप कर दो।
ठीक है, कि भाई 3%, तो एंटर देते ही 1 लाख रुपए का 3% ब्याज या अमाउंट कितना होता है, 3,000 रुपये। अगर आप यहाँ 63,000 कर दोगे तो 63,000 का 3% ऑटोमेटिक आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो परसेंट दो तरह का होता है, एक नंबर का परसेंटेज और एक अमाउंट का परसेंटेज। तो इस तरह से आज हमने 3 फॉर्मूले कंप्लीट करे हैं, सम, परसेंटेज और रैंक। ठीक है, अगली वीडियो में और फॉर्मूले लेकर आएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।